नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने बात भी किया था कि हमें मार्केट में आज के दिन थोड़ा एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है और एक पॉज कैंडल कुछ इस प्रकार का मैंने बना के भी दिखाया था कि कुछ इस प्रकार का एक पॉज कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। और अभी फ्रेम को छोटा करेंगे और ड्राइंग को मैंने यहाँ पे हाइड कर रखा है। अभी जैसे ही ड्राइंग को ऑन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल वन डे के चार्ट पे थोड़ी सी बात बढ़ा लें आगे। यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि मतलब कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे फॉल किया, एक पॉज लिया है, तो एक चीज़ की क्लैरिटी, माइनर छोटी क्लैरिटी क्या आ रही है कि कम से कम ये जो हमारा 25,700 का और 25,750 का तकरीबन ये जो हमारा जोन है, ठीक है, 25,700 ये जो हमारा जोन है, जब तक अब हम इसके नीचे नहीं आ जाते हैं हमें फर्दर सेलिंग थोड़े वक्त के लिए क्या करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। थोड़े वक्त के लिए क्या करनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। ठीक है, कोशिश जब तक हम इस जोन के ऊपर हैं, भले ही बहुत स्पीड में ना हो, थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ हो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब हम लोग छोटे फ्रेम पे चलेंगे ना तो वहाँ पे क्लैरिटी आएगी आपको इस बात की। ठीक है, तो भले धीरे धीरे ही स्कैल्पिंग मोड में या किसी भी मोड में हमें क्या करना है, मार्केट से धीरे धीरे पैसा बस चुराते रहना है। मार्केट से धीरे धीरे पैसा चुराते रहना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ना कि हम एक रेंज में हैं। हम ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ऐसे, ये देखो, तो जैसे क्या लग रहा है कि हम एक किसी रेंज में हो, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैंने पहले भी कई बार डिस्कस की है, मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को याद आ रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि कल की डेट के लिए जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन, हमें ये एक्सपेक्टेशन है, पहली तो ये कि जब तक इसके नीचे नहीं आएंगे तब तक फर्दर सेलिंग को रोकेंगे। ठीक है, इसके नीचे सेलिंग तभी करेंगे जब इसके नीचे आएंगे, और धीरे धीरे अगर हम ऊपर की तरफ आएंगे तो कल की डेट में अगर हमें क्लोजिंग, ये जो आज की हमारी ओपनिंग थी ना, ये वाली इस कैंडल, तो इसके ऊपर कहीं पे हमें यहाँ क्लोजिंग मिल जाए या इसके हाई के ऊपर यहाँ क्लोजिंग मिल जाए तो हमें एक ज़्यादा बेटर रिजल्ट फिर से देखने को मिलेगा। कहाँ तक का देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो चलते हैं और आगे बात करते हैं। ठीक है, सीधे आएंगे अवर्ली चार्ट पे। ठीक है, सीधे अवर्ली चार्ट पे आते हैं और अब यहाँ पे इस ड्राइंग को मैंने क्या किया, ओपन कर दिया है। ठीक है, ड्राइंग को ओपन कर दिया इस जगह पे। देखिए दोस्तों, होता क्या है ना कि अपना काम है एनालिसिस करना। अब जैसे कुछ लोगों को इस चीज़ का पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है कि मार्केट में ओवर एनालिसिस हो रहा है या जो भी हो रहा है। अगर ओवर एनालिसिस हम कर भी रहे, मान लीजिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर उससे कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या कुछ लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में, मतलब हम जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं स्क्रीन पे उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है, समझने में आसानी हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है इस चीज़ में? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। आप ये कल का ये निफ्टी है, आप ये देख लीजिए, ये एनालिसिस किया गया था। ठीक है, और ये भी 1 घंटे का ही चार्ट का है। ये वीडियो का मैंने पॉज किया हुआ वीडियो है, आप इसे चला भी सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ अगर आप देखेंगे तो हमें तकरीबन तकरीबन वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे हमें देखने को मिला है, वैसे ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला है। ठीक है, अब चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और समझते हैं। यही बात हुई थी कि अगर आज की डेट में हम सीधे यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, देखिए 3 सिनेरियो ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि भाई अगर गैप अप होंगे तो पूरी तरीके से शॉर्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ कहीं पे ओपन होते हैं, टाइम बिताते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं और सीधे नीचे की तरफ आते हैं, सीधे नीचे की तरफ आते हैं, तो इस ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। क्यों अवॉइड कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक से इसीलिए कहा गया था कि आप यूं करें कि जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये है पूरा ड्राइंग जो कल के उसका था, मैंने इसे डिलीट नहीं किया। माइनर एडजस्टमेंट भले हुए होंगे तो हुए होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे जब आप सपोर्ट पे खड़े हो तो सपोर्ट पे खड़े होके सेलिंग नहीं की जाती है दोस्तों। ये डिसिप्लिन आपके लिए है, हमारे लिए है।
ये मार्केट का डिसिप्लिन नहीं है, ये हमारे और आपके लिए है, ये जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तर्ज पे मार्केट ने भी, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ सीधे चल के, ठीक है। सीधे मार्केट नीचे आया, एक बढ़िया बुलिश इनगल्फिंग फॉर्मेशन मिला और सीधा हमारा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलता हुआ नजर आया, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा एक चीज़ और थी, शायद आप लोग को याद होगा कि कल वीडियो के दौरान मैंने एक वो दिखाया था, क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन का एक स्क्रीनशॉट दिखाया था। उस वक्त क्या था, ये कल की बात कर रहा हूँ, कल की क्लोजिंग की, कॉल साइड में भरपूर मात्रा में ओआई था, भरपूर मात्रा में ओआई था। और हम लोग ने बात भी की थी कि हो सकता है मार्केट शुरुआती टाइम पे क्या करे, नीचे की तरफ रह के खाली ये कंफर्मेशन, ये भरोसा दिलवा दे कॉल राइटर्स को कि टेंशन ना लो, हम नीचे ही जाएंगे, आप और ज़्यादा एडिशन करो, आप और ज़्यादा। और हम लोग ने यही बात की थी कि ये किसी न किसी प्रकार का ट्रैप हो सकता है, ये किसी न किसी प्रकार का एक ट्रैप हो सकता है। और कहीं ना कहीं वही चीज़ हमें फिर से मार्केट में देखने को मिली कि मार्केट पहले नीचे गया, सबको बैठाया और वापस पूरा मार्केट ऊपर की तरफ खींच लिया, ठीक है। मैंने क्या किया है ना कि इसका वो आप लोगों के लिए वो करके रखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है 10:20 का, 10:20 का। देखिए पूरी ताकत के साथ ये भी लगे हुए हैं और ताकत के साथ कहीं ना कहीं ये भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसी स्क्रीनशॉट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, यानी 11:20 का। अब आप देखिएगा 11:20 पे देखिए इनकी ताकत खत्म हो रही है और इनकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और एक स्क्रीनशॉट और इसके बाद का है, वो कितने बजे का है, 12:47 का है ना, 12:47 PM का है। ये देखिए इनकी ताकत देखिए ऑलमोस्ट यहाँ कैसी है, और इनकी देखिए अभी भी ताकत बरकरार है, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट क्या करता है ना, ट्रैप करता है, सबको ट्रैप करता है। तो ये समझना चाहिए कि ऑप्शन चेन को सिर्फ रेजिस्टेंस या सपोर्ट के उद्देश्य से मत देखिए, ऑप्शन चेन को सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट के उद्देश्य से मत देखिए, ये उससे ज़्यादा चीज़ें बताता है, बस आपको देखने आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वापस आते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है, कि 30 मिनट के चार्ट पे अब मुझे कल के लिए क्या दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये एक डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं विद कॉम्बिनेशन विद डेली, अभी जो डेली चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया उसी के साथ का। जैसे कि ये जो 700 का लेवल है, ये जो तकरीबन 25-700 का लेवल है, अभी हम लोग ने बात किया ना कि जब तक ये नहीं ब्रेक कर देंगे फर्दर सेलिंग को रोकेंगे, फर्दर सेलिंग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा ये चीज़ ख़त्म होने के बाद ना मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा आपको रीड करने का तरीका बताऊँ, मतलब देखिए उसको एनालिसिस के तौर पे मत गिनिएगा, मैं कई बार कई जगह पे आपको ये चीज़ें बोलता हूँ कि मार्केट में ये चीज़ जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो बीच बीच में कभी करते हैं, इसको बातचीत के हिस्से में रखिए। बातचीत के हिस्से में मतलब कि उसको एनालिसिस के हिस्से में मत डालिए, वो बस मैं अपनी तरफ से आपको कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जो लोग वाकई में चार्ट को रीड करके कुछ समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए, जो ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं। अब जैसे कल एक जने आए थे कमेंट सेक्शन में, कहा कि मार्केट की पहली कैंडल 400 पॉइंट नेगेटिव दिखाएगी, 400 पॉइंट नेगेटिव दिखाए। मैंने कहा ओके वेरी गुड थैंक यू, मुझे तो नहीं लगता, ये मेरे 160-65 पॉइंट की शायद थी ये पहली वाली, ठीक है। 1 घंटे की आप 1 घंटा भी कैलकुलेट कर लोगे तो भी उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मेरा सिंपल सा ये कहना है कि किसी चीज़ को क्लेम क्यों करना, क्या आप फ्यूचर जानते हो क्या, या कोई भी यहाँ बैठा इंसान फ्यूचर जानता है? इसीलिए हम लोग सिर्फ किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शन नहीं करते हैं। तो हमें भी उस चीज़ का आदर सम्मान करना चाहिए और वैसे ही उस चीज़ को ट्रीट करना चाहिए। तो अगर हम इस 30 मिनट के चार्ट को देखें तो यहाँ पे जो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि मे भी हमारी मार्केट धीरे धीरे करके, धीरे धीरे, अभी मैं उसको ड्राइंग के तौर पे बना भी दूंगा, अभी फ़िलहाल इसे देखते रहिए। ये जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा है ना, ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ से ये वाला हिस्सा, हम कहीं ना कहीं क्या है, एक ट्रायंगल में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस ट्रायंगल को एक्सपैंड करने का एक ही तरीका है कि हम बीआरसी करें, मतलब कि हम यहाँ से ब्रेकआउट करें, रीटेस्ट करें और फिर ऊपर की तरफ जाएं। तो ये ट्रायंगल हमारा फिर क्या होगा, और एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, आप करो चाहे ना करो। कहने का सेंस क्या है कि अगर ये हिस्सा हम कल की डेट में किसी तरीके से अगर ब्रेकआउट देते हैं,
ठीक है। तो मैं चाहूँगा मार्केट में एक माइनर सा रिट्रेसमेंट हो और फिर आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलें। और मैं जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, जिसको मैं कह रहा था कि इसको बातचीत के हिस्से में रखिएगा, एनालिसिस के हिस्से में मत रखिएगा। सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग बना दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। और इसको मैं ना सिंगल ट्रेंड लाइन से बनाऊँगा, क्योंकि वरना फिर ना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। इसको बना दिया और इसको बना दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपकी सिर्फ जानकारी के लिए फिर से रिपीट कर दूं, सिर्फ जानकारी के लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बनाना चाह रहा था, ये कुछ इस तरीके से, ठीक। मुझे आई होप कि आप लोगों को ठीक से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। कहने का सेंस ये है मेरा कि मार्केट में अगर हम इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी आप ट्रेड प्लान करें उसको बेसिकली कोशिश करें कि वो बाय ऑन डिप का ट्रेड हो, ठीक है। बाय ऑन डिप का ट्रेड हो। और जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं? वो लेवल्स हम लोग के लिए हो सकते हैं तकरीबन 25,900 के भी हो सकते हैं, 25,950 के भी हो सकते हैं और 26,000 के भी हो सकते हैं। मैंने इस वाले को ऐसे राउंड फिगर इसलिए लिख दिया है, लेकिन ये दोनों लेवल आप ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा, ठीक है। तो ये लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। बस यहाँ पे कोशिश यही करिएगा कि बेटर अच्छा तब माना जाएगा अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देते हैं, फ्लैट ओपनिंग देते हैं और ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं। पता चला सीधे गैप अप ओपनिंग दे दी, यहाँ पे ओपनिंग दे दी, यहाँ कहीं ओपनिंग, तो फिर वेट करेंगे, फिर यहाँ पे ना मार्केट को पहले डाउन आने देंगे और फिर यहाँ से इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारा ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड मेजरली अगर इस समय हम देखेंगे, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, मैं क्योंकि कैंडल्स ज़्यादा हो जाते हैं ना 30 मिनट पे, तो मैं इसको 1 घंटे का लगा के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक ये हिस्सा ड्रॉ कर लूँ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और अब मैं इसको वापस ले आ रहा हूँ 30 मिनट पे, ठीक है। तो अगर आप यूं देखें इस चीज़ को, तो ये जो पार्ट आपके लिए क्रिएट हो रहा है ना, हो सकता है ये किसी प्रकार के फ्लैग का रूप ले ले, किसी प्रकार के फ्लैग का रूप ले ले, और उसके आगे की बात जो है वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। देखिए कहने का मतलब है ना कि ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से करके वापस इस तरीके का एक रूप ले सकती है, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा सा ये झिझकता हूँ इन चीज़ों को बताने में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा है ना कि वो जो पढ़ना चाहता है, जो सीखना चाहता है ना, उसको भी नेगेटिव करना चाहता है। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस करते हैं, और वो एनालिसिस अगर स्क्रीन पे हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल सी चीज़ है कि एनालिसिस और मार्केट जब ये मैच करेगा तो ही ट्रेड डेवलप होगा। अगर ये मैच नहीं करेगा तो ट्रेड डेवलप नहीं होगा। सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, सबको चार्ट सबके लिए एक होता है, लेकिन उसको देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। नीचे की जैसे ये गैप अप की बात हो गई, फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई। अगर मार्केट मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन हो जाता है तो सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि हम सपोर्ट पे हैं, और सपोर्ट के नीचे सेलिंग करने का सिर्फ एक क्या तरीका बता रखा है कि जैसे ये सपोर्ट है, अचानक से मार्केट ब्रेक किया तो हमें एक रीटेस्ट चाहिए होगा, उसके बाद ही हम सेलिंग करेंगे, चाहे हमें ट्रेड मिले चाहे हमें ट्रेड ना मिले। तो फिलहाल सिर्फ ये हिस्सा जो है मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। आप बस इसको इतना मान के चलें कि अपनी मार्केट को, जैसे कि हमारा मेजर ट्रेंड कैसा है वो यहाँ पे उतरने का आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा मेजर ट्रेंड यहाँ नीचे की तरफ उतरने का दिखाई, लेकिन ये जो माइनर ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, माइनर ट्रेंड ये हमें देखने को इस पर्टिकुलर एरिया में स्कैल्प का सहारा लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बाय ऑन डिप की मार्केट का सहारा लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसे एक बार छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसे आंखों में थोड़ा सा देख लें, पॉज करके देख लें। सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखिए बिल्कुल सेम यही बात हुई थी कि ये हिस्सा हमारे लिए सपोर्ट है, आगे हमारे लिए क्या काम करेगा, वो ये भी सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन हुए तो ऊपर की तरफ का ही ट्रेड प्लान करेंगे, ऊपर की ही तरफ का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है।
बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पे एक देखिए, मार्केट आपको सारे क्लूज सारे हिंट खुद देता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ये पॉइंट को, ठीक है। अब इस पॉइंट में हम जब तक हैं, इस एरिया में हम जब तक हैं, इस पर्टिकुलर जोन में हमारी मार्केट कैसी होनी चाहिए, बाय ऑन डिप की मार्केट होनी चाहिए, ठीक है, बाय ऑन डिप की। जब हम किसी वजह से इसको ब्रेक करेंगे, एक माइनर रिट्रेसमेंट करेंगे, रिट्रेस करेंगे, और जब इसके नीचे आना चालू करेंगे, या यूं समझ लीजिए आप इस पूरे हिस्से को एक सपोर्ट जोन की तरीके से, ये कौन सा एरिया है 59,200 के आसपास, तो ये जो 59,200 के आसपास का जो एरिया है, जब तक हम इसको ना ब्रेक कर दें तब तक आप बैंक निफ्टी में सेलिंग की तरफ तैयारी मत कीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी मैंने पहले भी कह रखा है कि वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। जब जब उसे मौका मिल रहा है वो तुरंत रिएक्ट कर रहा है, उसने ज़्यादा बेटर रिएक्ट किया है निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। निफ्टी ने तो पहले भी 3 कैंडल नेगेटिव बनाए थे, तो बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे भी निफ्टी के तरीके से ही हमें एक बाय ऑन डिप की सिचुएशन रखनी है। और आप खुद देख पा रहे हैं, खुद समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जगह कम बची है। जो भी करिएगा स्कैल्पिंग के मोड में करिएगा, बस अभी इतना ही, सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये एनालिसिस कल के लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी होगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।